एक बेलापुर नाम का गांव था। उसी गांव के करीब एक जंगल था। उसी जंगल में एक भूखा भेड़िया रहता था। उस जंगल से जो भी गुजरता, भेड़िया उसे मारकर और खा जाता। एक दिन भूखा भेड़िया उसी जंगल में बैठा था। अरे आज तो कोई शिकार भी नहीं मिला। लगता है ऐसे ही भूखे पेट मुझे सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा करता हूँ, गाँव में ही जाता हूँ। आज गाँव से ही शिकार करके आता हूँ। जैसे ही वो गांव की तरफ जाता है तो उसे रास्ते में एक गांव वाला मिल जाता है। अरे वाह वाह, देखो किस्मत कितनी अच्छी है। मैं तो गाँव जा रहा था शिकार के लिए, लेकिन रास्ते में ही शिकार मिल गया। अरे भूखे भेड़िए, मुझे मत मारना। तुम मुझे मार कर क्या करोगे? देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं फिर जंगल में नहीं आऊँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। भूखा भेड़िया उसकी एक भी नहीं सुनता और वो फिर उस आदमी को मार देता है। अरे वाह वाह, आज तो पेट ही भर गया। अब कल के लिए सोचूंगा, फिलहाल तो आराम करूंगा। और खाकर वहां से चला जाता है। उस आदमी के मौत की खबर पूरे गांव तक फैल जाती है। गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं और अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं कि कहीं भेड़िया गांव में ना घुस जाए और सबको मार ना डाले। फिर रात होते ही भूखा भेड़िया गांव में घुस जाता है। गांव में घुसते ही उसे कोई आदमी हाथ नहीं आता। फिर उसे एक भैंस दिखाई देती है जो अरमान की होती है। वो अरमान की भैंस को उठाकर खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब अरमान उठता है तो उसे अपनी भैंस नहीं दिखाई देती। वो बहुत चिल्लाता है और गांव वालों को बुलाता है। अरे 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 गांव वालों, इधर आ जाओ। अरे मेरी भैंस कहाँ गई? अरे लगता है वो भूखा भेड़िया मेरी भैंस को खा गया। तभी सब गांव वाले अरमान के पास आ जाते हैं। उनमें से एक अरमान का दोस्त अली था जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके गांव आया था। उसने अरमान से कहा, अरे अरमान भाई, तुम परेशान मत हो। मेरा एक दोस्त है चुलबुल पांडे, जो एक बहुत ही अच्छा पुलिस वाला है। हम सब गांव वाले उसके पास चलते हैं। वो हमारी मदद ज़रूर करेगा और वो उस भूखे भेड़िए को मार डालेगा। फिर सब गांव वाले मिलकर चुलबुल पांडे के पास जाते हैं। अरे चुलबुल भैया, हमारी मदद करो। चुलबुल भैया, हमें बचा लो। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो मेरे घर के सामने सवेरे सवेरे? क्या मुसीबत आ गई तुम लोगों के साथ? चुलबुल भैया, हमारे गांव में एक भेड़िया घुस आया है। वो किसी ना किसी आदमी को मारता है या किसी भैंस को। उसने कल मेरी भैंस को मार डाला और एक दिन पहले उसने एक आदमी को भी मार डाला था जंगल में। अच्छा, तो तुम सब लोग अपने घरों में चले जाओ और अब ये चुलबुल का काम है कि भेड़िया को कैसे मारता है। तुम लोग आराम से सो जाओ और परेशान होने की कोई बात नहीं। अब ये चुलबुल पांडे का केस है और वही हल करेगा। फिर चुलबुल पांडे उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पे वो भूखा भेड़िया रहता था। भेड़िया जैसे ही चुलबुल को देखता है तो चुलबुल के सामने आ जाता है और उसे कहता है, आज तो शिकार सामने ही आ गया। अरे इंस्पेक्टर, क्या तुझे मरने की इतनी जल्दी है क्या, जो तू खुद ब खुद इसी जंगल में आ गया? अरे ये तो अभी के अभी पता चल जाएगा कि कौन मरेगा। भूखा भेड़िया जैसे ही चुलबुल को मारने के लिए भागता है तो चुलबुल अपना रिवॉल्वर निकालते हैं और भूखे भेड़िए को मार देते हैं। उसकी एक गोली से भूखा भेड़िया उसी वक्त गिर जाता है और उसी वक्त वो वहाँ पे मर जाता है। गांव वालों, मैंने भेड़िए को मार डाला है। अब तुम खुश हो जाओ। अब परेशानी की कोई बात नहीं।
चुलबुल ने तुम लोगों से क्या कहा था, वो अपना फर्ज ज़रूर निभाएगा। एक दफ़े की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता दोनों साथ रहते थे। उनके पास कुछ भैंसें थी। वो अपना गुज़र सफ़र उन भैंसों से ही करते थे। एक दिन वो बूढ़ा आदमी अपने पोते से कहता है, अरे चिंटू बेटा, कहाँ हो? इधर आओ ज़रा मेरे पास। क्या करूं इस लड़के का, सारा दिन खेलता रहता है, इसे कोई काम ही नहीं है। भैंसें भूखी मर रही है और ये खेलने में लगा हुआ है। फिर चिंटू वहाँ आ जाता है और अपने दादाजी से पूछता है, अरे दादाजी क्या हुआ, क्यों बुला रहे हैं मुझे? मैं खेल रहा था ना। अरे बेटा, खेलना कूदना बाद में भी हो सकता है, पहले इन भैंसों को चराने के लिए लेके जाओ। कब से ये भूख के मारे चिल्ला रही हैं। जाओ जल्दी से इन्हें चराने के लिए लेके जाओ और वापस आकर तुम खेलने के लिए चले जाना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटा। ठीक है दादाजी, मैं जाता हूँ भैंसों को चराने के लिए, फिर वापस आके खेलूंगा। ऐसा कहकर वो भैंसों को चराने के लिए लेके जाता है। ला 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 ला, आज तो मौसम कितना प्यारा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर चिंटू मस्ती में चलता घूमता जंगल तक पहुंच जाता है और भैंसों को घास खाने के लिए छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है। भैंसें तो खुद ब खुद घास खा लेंगी, क्यों ना मैं इस पेड़ की ठंडी सी छाँव में थोड़ा आराम कर लूं। बहुत आराम कर लिया, अब क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैं जंगल में बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। कुछ देर सोचने के बाद चिंटू को एक तरकीब सोचती है और वो कहता है, अरे यहाँ से करीब तो एक खेत है जहाँ पे गांव वाले काम कर रहे हैं, क्यों ना उनको थोड़ा बेवकूफ़ बना दूँ। हाँ यही अच्छा होगा, तफरी की तफरी भी हो जाएगी। अरे कोई बचाओ, कोई है, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। चिंटू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चिंटू के पास भागते हुए आते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर तो कोई भी भेड़िया नहीं है और देखते हैं कि चिंटू हंसने लगता है। अरे यहाँ तो कोई भी भेड़िया नहीं है, मैं तुम लोगों से मजाक कर रहा था क्योंकि मैं बोर हो रहा था। देखो चिंटू बेटा, ऐसा मजाक ठीक नहीं है। हम समझे तुम कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए हो और तुम्हें भेड़िया खा जाएगा। अरे चलो चलो गांव वालों, चलो, खामखा अपना वक्त ज़ाया कर दिया। फिर चिंटू भैंसें लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है और दूसरे दिन फिर वो भैंसों को चराने के लिए जंगल में आता है। फिर चिंटू गांव वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सच में वहाँ पे भेड़िया आ जाता है और चिंटू भेड़िया को देखकर हैरान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, अरे कोई बचाओ, कोई है, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए वहाँ पे कोई नहीं आता और भेड़िया उसकी भैंसों को मार देता है और चिंटू की तरफ भागता हुआ आता है, लेकिन चिंटू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर चिंटू भागता हुआ गांव में आ जाता है और सब गांव वालों से माफ़ी मांगता है। रामू काका, आप सब मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप सबको बेवकूफ़ बनाया और आपसे झूठ बोला कि भेड़िया आ गया, लेकिन इस बार सच में भेड़िया आ गया और मेरी भैंसों को खा गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। और अगली बार तुम किसी को बेवकूफ़ या किसी से झूठ मत बोलना, ये हमसे वादा करो। ठीक है रामू काका, अब मैं किसी से भी झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ।